चलिए दोस्तों, तो हम अपना पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां 4 क्वेश्चन इस चैप्टर के देख चुके हैं। अब हम तीसरा चौथा क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से हमारा तीसरा क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए भूलेख यूपी पोर्टल के लाभ और उद्देश्य बताइए। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐप चालू किया था, यह पोर्टल लाया था भूलेख यूपी पोर्टल, इसके लाभ क्या है और ये क्यों लाया गया था, इसके उद्देश्य क्या है। कोई भी काम किसी ना किसी उद्देश्य से ही किया जाता है, बिना उद्देश्य के तो होता नहीं। तो भूलेख यूपी पोर्टल क्या था। देखिए, हमारे प्रदेश में या जहां कहीं भी हो, देश में आप देखते होते जमीन संबंधी विवाद होते ही होते रहते हैं। कोई लड़ाई हो रहा है, उसी के चक्कर में मर्डर हो जाते हैं, बड़े बड़े संघर्ष हो जाते हैं, ठीक है ना। उसी को रोकने के लिए, और सरकार को भी पता होना चाहिए कि कौन सी जमीन किसकी है। कोई कोई ऐसी जमीन होती है जिसका कोई मालिक ही नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई बेचने वाला है, तो बेचने वाला क्या करेगा, ऐसी जमीन को नाम कर देगा, मतलब किसी को बेच देगा। हो सकता है तालाब है, उसकी पुराई करके बेच दिया। जो ग्राम समाज की भूमि होती है उसको बेच देता है। तो इससे क्या होगा कि ये इस पोर्टल के माध्यम से, जो भूलेख यूपी पोर्टल है उसके माध्यम से, जो गांव गांव की जमीन है, अपने पूरे प्रदेश की जमीन है, उसका क्या किया जाएगा, उसको पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया जाएगा। अब उसमें क्या पता चलेगा कि इस भूखंड भूखंड को कहते हैं गाटा, उसको एक विशेष नंबर दिया जाएगा कि आपका प्लाट जो है किस गाटा नंबर में आता है, ठीक है। और इसका आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। जैसे कोई विवाद हो गया तो कोई कब्जा ही नहीं करेगा। जैसे किसी को कोई जमीन खरीदनी है तो उसको आसानी से पता चल जाएगा कि भाई ये जमीन विवादित है, ये तालाब वाली जमीन थी, ये ग्राम समाज की भूमि है और ये प्रधान हमको बेच रहा है या फिर ये व्यक्ति हमको बेच रहा है। तो ये चीजें पता चल जाएंगी। अब अगर पूरा ऑनलाइन रिकॉर्ड रहेगा जमीन का, तो विवाद भी नहीं होंगे। न्यायालय के पास जाएंगे, मान लो विवाद, तो न्यायालय तुरंत वो निकाल देगा निष्कर्ष कि तुम कब्जा किए हो, इसके ऊपर, ये जमीन दूसरे की है। तो ऐसे करके, तो इन्हीं विवादों का निपटारा करने के लिए सरकार ने पूरी जमीन का जो लेखा जोखा था उसको ऑनलाइन कर दिया था। और जिस पर ऐप पे किया था, पोर्टल पे किया था, उसका नाम था भूलेख यूपी पोर्टल। तो चलिए समझते हैं इसके लाभ और उद्देश्य क्या है। तो उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड द्वारा, उत्तर प्रदेश, आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है दोस्तों, तो थोड़ा सा मैनेज करिए, बाकी मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड द्वारा भूलेख यूपी वेब पोर्टल, यानी इंटरनेट पर कोई वेबसाइट बना दी जाती है, कोई पोर्टल, उसी को कहते हैं पोर्टल। तो उत्तर प्रदेश के राजस्व बोर्ड द्वारा भूलेख यूपी वेब पोर्टल को जमीन संबंधी जानकारी को डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। भूलेख का यूपी भूलेख का रिकॉर्ड ऑनलाइन होने से, जो यूपी भूलेख है, जो ना उत्तर प्रदेश में जितने भी भूमि से संबंधित लेख है, यानी भूमि से संबंधित लेख तो अभी भी है लेकिन वो ऑनलाइन है। तो उत्तर प्रदेश भूलेख का रिकॉर्ड पूरा का पूरा ऑनलाइन होने से भूमि का सारा लेखा जोखा सुरक्षित रहता है। जिससे एक तरफ तो क्या होता है, सामाजिक सौहार्द को मजबूत आधार मिलता है, यानी लड़ाई झगड़ा कम होगा, भाई विवाद ही नहीं होगा, पूरा क्लियर है कि किसकी जमीन है किसकी नहीं, तो कोई कब्जा करने को नहीं सोचेगा, किसी को भ्रम भी नहीं आएगा कि ये जमीन हमारी है, क्योंकि फंस जाएंगे। तो इसीलिए, जिससे एक तरफ सामाजिक सौहार्द को मजबूत आधार मिलता है, तो दूसरी तरफ विवादों के दृष्टिगत पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, यानी पूरी तरह से कोई विवाद होता है नहीं, पारदर्शिता की स्थिति होती है। तो इसके लाभ क्या है, सबसे पहले इसके लाभ क्या है, ठीक है, और इसके उद्देश्य क्या थे। जो भूलेख यूपी पोर्टल था, इसके सकारात्मक पक्ष क्या है, ठीक है, इसके नकारात्मक पक्ष क्या क्या है, यानी क्या क्या इससे नहीं हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, क्या बेनिफिट है इसके इसके। तो सबसे पहले अगर समझिए कि भूमि से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो भूमि से संबंधित जो अधिकांश जानकारी होती है, जो किसान के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, जो भूमि का मालिक होता है, जो भी जरूरी होती है, सारी मिल जाती है। तो भूमि से संबंधित जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कोई संबंधित व्यक्ति है, उसको अपनी भूमि के किसी भाग का नक्शा चाहना या भूमि से जुड़े किसी दस्तावेज के लिए कार्यालय का चक्कर अब नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस पोर्टल के माध्यम से ही उसको खसरा खतौनी आसानी से मिल जाएगी, ठीक है, उसका कौन सा प्लाट नंबर है, किस दिशा में है, कितने उसमें सारी चीजें, यानी संबंधित व्यक्ति को, जिसका भूस्वामी होगा, जो संबंधित व्यक्ति को अपनी भूमि के किसी भाग का नक्शा या भूमि से जुड़े किसी दस्तावेज के लिए अब कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बाबू जो होते हैं पैसा मांगते हैं, लेखपाल पैसा, तो वो नहीं देना पड़ेगा। जानकारी प्राप्त करने के लिए जो लगने वाला जो समय होता है, तहसील जाना पड़ता था, कचहरी जाना पड़ता था, उनसे मिल पूरा पूरा दिन बर्बाद करना पड़ता था, हफ्तों लग जाते थे। तो लगने वाला समय और इससे धन की बचत होगी। जो जमीन संबंधित विवाद होते हैं, ऐसी स्थिति में सरकार के पास पूरा का पूरा सबूत रहेगा कि जमीन का असली हक मालिक कौन है। इसके उद्देश्य क्या थे, तो उद्देश्य वही थे कि संपत्ति धारक, जिसके पास संपत्ति है, जिसकी जमीन है, उसको अपनी भूमि से जुड़ी सारी की सारी जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।
प्रणाली में पारदर्शिता लाई जा सके, फर्जी तरीके से होने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। सकारात्मक पक्ष क्या है, यही उद्देश्य है तो यही इसके लाभ है। भूलेख यूपी पोर्टल प्लाट विवादित है, भूलेख यूपी पोर्टल पर जो ये पोर्टल होता है उस पर कोई अगर प्लाट विवादित है या नहीं है इसकी भी आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है। शत्रु संपत्ति का विवरण प्राप्त किया जा सकता है। शत्रु संपत्ति का मतलब ये होता है कि कोई विदेश वाला हमारे देश में संपत्ति खरीद के चला गया, अब उसको पता नहीं है लोगों को, लेकिन इससे पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि ये संपत्ति अगर हमारे देश वालों की किसी की नहीं है, हमारे प्रदेश की नहीं है, विदेश की है, तो शत्रु कोई हमसे युद्ध लड़ रहा है तो उसकी संपत्ति है। तो शत्रु संपत्ति का भी विवरण प्राप्त किया जा सकता है। जो परित्यक्त संपत्ति है, मान लो कोई ऐसी ऐसी जमीन होती है जिसका कोई वारिस ही नहीं होता, मान लो कोई परिवार है खत्म हो गया, अब उस जमीन के बारे में किसी को पता ही नहीं है, लोग सोच रहे हैं कि किसी की होगी, तो इसीलिए जो परित्यक्त भूमि होती है उसकी जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। जो शत्रु संपत्ति होती है उसका विवरण प्राप्त किया जा सकता है। कोई प्लाट विवादित है नहीं, इसकी जानकारी हो सकती है। जो खरीदने वाला है उसके लिए जानना जरूरी है कि नहीं। उत्तर प्रदेश में भूखंड यानी गाटा की बिक्री की स्थिति आसानी से ज्ञात की जा सकती है। यानी भूखंड जैसे गाटा की बिक्री की स्थिति की गाटा संख्या, यानी कौन सा पूरे गांव को गाटा नंबर में बांट दिया जाता है उसके भूखंड को, और उसी के हिसाब से बिक्री होती है। तो भूखंड की बिक्री की स्थिति आसानी से ज्ञात की जा सकती है। खसरा खतौनी है, खेत से संबंधित जो भी दस्तावेज होते हैं, जो भी जानकारी होती है उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो आप इसी पोर्टल के माध्यम से। खरीदार कोई जमीन को खरीदना चाहता है वो ये सुनिश्चित कर सकता है बड़ी आसानी से कि जमीन में कोई तालाब तो नहीं है। मान लो कोई जमीन किसी को बेच रहा है, तालाब पुरा दिया है, लेकिन वहां लिखित में वहां तालाब है कागजों में, तो तालाब तो नहीं है, क्योंकि ग्राम सभा की भूमि तो नहीं है, कहीं चारागाह वाली भूमि तो नहीं है, पट्टा भूमि तो नहीं है। जो गैर हस्तांतरणीय भूमि होती है कि इनको किसी को बेच नहीं सकते, वो तो नहीं है। शामिल नहीं है तो नहीं है, अगर नहीं है तो खरीद लेगा, अगर ऐसी भूमि है तो नहीं खरीदेगा। नकारात्मक पक्ष क्या कहते हैं, तो देखो जो समझदार आदमी पढ़ा लिखा होता है हर जगह बौद्धिक उसको वो खुजली होती है, तो क्या होता है कि हर जगह वो निकालता है। तो नकारात्मक पक्ष इसमें कहता है कि कोई अगर गलत जानकारी अपलोड हो गई है तो ऑनलाइन आप सुधार नहीं कर सकते हो, आपको तहसील कचहरी जाना ही पड़ेगा। ये भी एक समस्या है। भाई अच्छी बात है ना इस चीज की कि अगर कोई सुधार करना है तो आपको कचहरी जाना पड़ेगा, लेकिन आपको आसानी से रिकॉर्ड मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन सुधार होने लगा तो पता नहीं कौन सुधार कर दे, क्या गलत हो जाए क्या सही हो जाए। तो इसका नकारात्मक पक्ष में इसमें कहा जा रहा है कि भूमि विवरण में अगर कोई गलत जानकारी अपलोड हो गई है तो उसमें अगर सुधार करना है तो ऑनलाइन कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इससे क्या होता है, भूमि धारक का नाम तो पता चल जाता है, गाटा संख्या पता चल जाती है, रकबा पता चल जाता है, लेकिन अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति पता नहीं चलती। तो ये सब बना के आलोचनाएं हो रही हैं। आगे की राह क्या है, आगे की राह क्या होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश आबादी इस सुविधा का लाभ लेने में असमर्थ। होता क्या है कि ये बात सही है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश है ग्रामीण जनता भले ही जानती हो लेकिन इन सब चीजों में संकोच करती है, क्योंकि शिक्षित नहीं होती है, उसको जागरूकता नहीं होती। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश आबादी इस सुविधा को लेने में सक्षम नहीं, असमर्थ है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधे से अधिक जो विवाद होते हैं और मुकदमे भूमि संबंधी ही होते हैं, जो लंबे और उलझाऊ कानूनी दांवपेच में कई पीढ़ियों तक चलते रहते हैं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गांव में उपजे भूमि विवादों को खत्म करने के लिए विरासत अभियान भी शुरू किया है। निसंदेह यूपी भूमि पोर्टल या भू पोर्टल भूमि संबंधी विवादों को दूर करने में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम निकलेंगे।